अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। एक्सरसाइज पे चलने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज भी करेंगे। चलिए देखिए पेज नंबर 7। पहले आपको बताया है पैरेलल लाइंस के बारे में, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइंस, ठीक है। अभी पैरेलल लाइंस क्या होती है? देखिए जैसा कि इसमें आपको डायग्राम यहाँ पे बताया गया है, इस तरह की लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ इस तरह का डायग्राम उन्होंने बताया है। एक लाइन L है, एक लाइन M है, एक लाइन L है, एक लाइन M है, ठीक है। अब हर बार इसी तरह की लाइंस पैरेलल नहीं होगी, इस तरह की दो लाइंस भी पैरेलल हो सकती है, ठीक है। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि जो लाइंस साथ में चलती है एक दूसरे को टच किए बिना, मतलब वो एक दूसरे को टच नहीं करते हुए वो दोनों लाइंस जो है साथ में चलती है, इस तरह की लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हो गई, ये एक लाइन L हो गई, ये लाइन M हो गई, ठीक है। इस तरह से हो सकती है पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इस तरह से हो सकती है पैरेलल लाइंस। तो दो लाइंस जो साथ में चल रही है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, इस तरह की लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशन टाइप में आपको बताया है, द लाइन्स इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मतलब दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है टच करना एक तरह से, ठीक है। तो ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है यानी कि टच नहीं करती है, ऐसी दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। यहाँ पे बताया है लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल लाइंस इज रिटन एज लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे कि दो लाइन जो है एक दूसरे को पैरेलल है। जैसे कि यहाँ पर बताया है लाइन L और लाइन M, तो हम लिखेंगे लाइन L इज पैरेलल, ये जो सिंबल है ये सिंबल है आपका पैरेलल का, ठीक है, इज पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। इस तरह से जो है हम पैरेलल लाइंस को बताएंगे। इसके बाद में है सेकंड टॉपिक जो है आपका ट्रांसवर्सल का। अब देखिए ट्रांसवर्सल हम किसे कहेंगे। ट्रांसवर्सल जैसे कि आपको डायग्राम बताया हुआ है। अब ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे डायग्राम में एक लाइन M है, एक लाइन N है, ठीक है। ये दो लाइंस है, इनको एक लाइन इस तरह से वर्टिकली जो है इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन L जो है ये दोनों लाइन M और N को कट करते हुए जा रही है दो पॉइंट्स पर। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। ये दो पॉइंट्स पर लाइन L जो है M और N को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये लाइन L जो है वो ट्रांसवर्सल है लाइन M और लाइन N के लिए, ठीक है। सो लाइन L जो है वो लाइन M और N के लिए क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल हो गई, क्योंकि वो दो पॉइंट्स पर उसको इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर देखिए फिगर में आपको बताया गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन L इंटरसेक्ट लाइन M एंड N इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट्स। लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन M एंड लाइन L। लाइन L जो है वो लाइन M और N के लिए क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो दो लाइंस को एक साथ में दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही हो, उस तरह की लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दी है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन दैट लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइंस। यानी कि एक लाइन अगर दो लाइन को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उस तरह की लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखते हैं एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल। एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल। अब एक ट्रांसवर्सल कितने एंगल बना सकती है वो यहाँ पर हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल।
ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पे इस तरह का एक डायग्राम बताया हुआ है आपको, मैं स्केल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इस तरह से बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट टी दिया है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट एम है, ये क्यू है। इस तरह से पॉइंट्स आपको कुछ दिए हैं और ये है एन और ये है एस। इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पर दिए हैं। अब अगर हम देखें इसके अंदर, यहाँ पर एक लाइन एम है, ये वाली, ये लाइन को हम एम बोलेंगे और ये लाइन एन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसवर्सल है एटी जो ट्रांसवर्सल है वो ये वाली लाइन को और पी क्यू को और आर एस को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से दो पॉइंट्स पे? एम और एन पर, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल कितने एंगल्स होंगे? जैसे कि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, ड्यू टू ट्रांसवर्सल देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है इंटरसेक्शन के, जो है एम और एन। एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स फोर एंगल्स आर फॉर्म। अब हर एक पॉइंट के ऊपर चार एंगल्स बन रहे हैं। अब चार एंगल्स कौन से बनेंगे? एक बनेगा एंगल ए एम पी, देखिए, एक बनेगा एंगल ए एम पी, ठीक है। एम जो है मिडल में आ रहा है। एक बनेगा एंगल ए एम क्यू, ठीक है, एक बनेगा एंगल ए एम क्यू। और कौन सा एंगल बनेगा? एक एंगल बनेगा पी एम एन, ठीक है, एंगल पी एम एन। और एक बनेगा एंगल क्यू एम एन, एक बनेगा एंगल क्यू एम एन। ये एक पॉइंट पर ही चार एंगल्स हमारे पास में बन गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, पॉइंट एन पर, ठीक है, पॉइंट एन पर कितने एंगल्स हमारे पास में बनेंगे? देखिए, एक बनेगा एंगल आर एन टी, ठीक है, एक एंगल बनेगा आर एन टी, आर एन टी। एक एंगल बनेगा एस एन टी, एंगल एस एन टी, ठीक है। एक एंगल बनेगा एम एन एस, एंगल एम एन एस। और एक एंगल बनेगा, देखिए, आर एन टी बन गया, एस एन टी बन गया, एम एन एस बन गया, और एक एंगल बनेगा पी एन आर, ठीक है, एंगल पी एन आर। इस तरह से कितने एंगल्स हो गए यहाँ पर हमारे पास में? ये चार और ये चार, आठ। देखो यहाँ पर वही बताया, हेंस देयर आर 8 एंगल्स इन ऑल। ये पूरे डायग्राम के अंदर कितने एंगल्स बनेंगे? 8 एंगल्स यहाँ पर हमारे पास में बनेंगे। ईच ऑफ दिस एंगल हैज वन आर्म ऑन द ट्रांसवर्सल एंड अदर इज वन ऑफ द गिवन लाइंस। These angles are grouped in different pairs of angles. Let's study the pairs. अब इसके बारे में कुछ अलग अलग टाइप के एंगल्स हमको यहाँ पर बताए हुए हैं, चलिए वो देखते हैं। चलिए देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे मैंने डायग्राम फिर से बना लिया हूँ। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल्स हमारे एक ही साइड में आते हैं, एक साइड मतलब जैसे कि ये एंगल एम है और ये एंगल एन है, अंदर साइड वाले, ये वाले साइड में, ये वाला साइड और ये वाला साइड, जैसे कि एंगल पी एम एन एंड एंगल एम एन आर, ठीक है, एंगल एम एन आर। इस तरह के एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ये एम, ये साइड में, ये साइड में भी एम आ रहा है, ये साइड में भी एन आ रहा है, ठीक है। पी एम एन और एम एन आर, तो ये वाले साइड के ये जो एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या हुए? दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, ठीक है। ये दोनों एंगल्स कैसे हुए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। और इसके अंदर कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं? और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से बनते हैं? देखिए, एंगल पी एम एन एक और बनता है, और बनता है एंगल आर
एन टी। देखिए पी एम एन और आर एन टी, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे एंगल ए एम पी चाहिए था, ठीक है, ये भी सही था, कुछ गलत नहीं था, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हम लोग चल रहे हैं, इसलिए फिर मैंने उसको करेक्ट कर लिया, ठीक है। ए एम पी और एम एन आर, ये पहली कंडीशन है। यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल हुए दोनों। उसके बाद में है एंगल पी एम एन एंड एंगल आर एन टी। देखिए एंगल पी एम एन और एंगल आर एन टी, यानी कि ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। देखिए ये भी नीचे साइड में है, ये नीचे साइड में है, ठीक है। एक ये वाला था ए एम एन पहला, और ये था एम एन आर, ठीक है। अब तीसरा इसमें से कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा? देखिए बताया एंगल ए एम क्यू, एंगल ए एम क्यू एंड एंगल एम एन एस। देखिए एंगल ए एम क्यू और एम एन एस, ये वाला एंगल, एक ये साइड में और ये वाले साइड में, एक ही साइड में आने वाले एंगल्स जो है वो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये वाला साइड देखिए, ये भी यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ए एम क्यू और एम एन एस, ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एक और पेयर आपको बताई है टेक्स्ट बुक में, एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एस एन टी। देखिए क्यू, यहाँ पे एम लिख लेता हूँ मैं, क्यू एम एन और एस एन टी, ये फिर से ये वाला एंगल, ये वाले दो एंगल जो है, ये वाला एंगल, ठीक है। क्यू एम एन और एस एन टी, ये दो कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब ये वन साइड में आने वाले, जैसे कि पीछे मैं फिगर में आपको बताता हूँ। देखिए क्यू एम एन और एस एन टी, एम यहाँ आ रहा है, एन यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है। इस तरह से सेम साइड में आने वाले जो एंगल्स होते हैं उनको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में है आपका अगला टॉपिक जो है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर साइड में, ठीक है, इनसाइड, इंटीरियर एंगल्स। अब इसी डायग्राम के अंदर इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, वो है एंगल पी एम एन एंड एंगल एम एन आर। देखिए एंगल पी एम एन और एंगल एम एन आर, ये वाले इन साइड में आने वाले, यहाँ पे मैं आपको इस फिगर में बताता हूँ। एंगल पी एम एन एंड एंगल एम एन आर, पी एम एन और एम एन आर, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इन साइड में है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। इसके बाद में है सेकंड, एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन एस। देखिए एंगल क्यू एम एन और एंगल एम एन एस, क्यू एम एन और एम एन एस, देखिए ये भी इंटीरियर एंगल है, ये यहाँ पर एम आ रहा है और ये एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो दोनों अंदर साइड में ही बन रहे हैं, इसलिए वो क्या हुए, इंटीरियर एंगल्स हुए, ठीक है। तो इसके अंदर दो इंटीरियर एंगल्स थे। अब इसके बाद में देखते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद में आता है हमारा अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं। टाइप फर्स्ट में आता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर एंगल्स आपको समझ में आ गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और सेकंड होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। पहले
इंटीरियर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एंगल्स एट द इनर साइड ऑफ द लाइंस। लाइंस के अंदर साइड में आने वाले जो एंगल्स है उनको हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है एंगल पी एम एन का, एंगल पी एम एन एंड एंगल एम एन एस। ठीक है, हाँ अब देखिए डायग्राम देखते हैं पी एम एन और एम एन एस। देखिए एंगल पी एम एन और एंगल एम एन एस। ठीक है, एंगल पी एम एन और एंगल एम एन एस, ये जो दो एंगल्स है ये कैसे है हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। देखिए ये वाले एंगल का मुंह इस साइड में है, ये वाले एंगल का मुंह इस साइड में है। ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह से आपको समझना नहीं है उसको, बस ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो है एक ये एंगल और ये एक एंगल, ये क्या हुए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और कौन सा है एक एंगल, एक है एंगल क्यू एम एन एंड एंगल आर एन एम। ठीक है, अब देखिए फिगर में एंगल क्यू एम एन और एंगल आर एन एम। देखिए क्यू एम एन ये वाला एक एंगल और आर एन एम ये वाला एक एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्यू एम एन और एंगल आर एन एम। ठीक है, ये दो एंगल कैसे हो गए अल्टरनेट। देखिए ये एक साइड में, ये एक साइड में, तो ये कैसे हो गए, ये हो गए हमारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हमारे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, जो बाहर साइड से होंगे। ऐसे एंगल जो बाहर साइड में होंगे उस तरह के एंगल्स को हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से बता देता हूँ। अल्टरनेट एंगल समझ लीजिए, इंटीरियर एंगल आपको समझ में आ गया। अल्टरनेट एंगल देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, और इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल है, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरह के एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल देखते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, देखिए पहले क्या बताया है, एंगल ए एम पी एंड एंगल टी एन एस। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। एंगल ए एम पी, देखिए ए एम पी मतलब ये वाला साइड। ठीक है, ए एम पी ये वाला साइड, और एंगल टी एन एस ये वाला साइड। देखिए एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, एंगल ए एम पी यानी कि ये वाला साइड और एंगल टी एन एस यानी कि ये वाला साइड, ये क्या हुए एक्सटीरियर बाहर के हैं। ये दोनों क्या है बाहर के हैं और अल्टरनेट एंगल्स है। तो इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और सेकंड है इसके अंदर दिया हुआ एंगल ए एम क्यू एंड एंगल आर एन टी। ठीक है, अब देखिए एंगल ए एम क्यू और एंगल आर एन टी कैसे होंगे। एंगल ए एम क्यू ये वाला एंगल हो गया, और एंगल आर एन टी ये वाला एंगल हो गया। तो ये भी बाहर का एंगल है, ये भी बाहर का एंगल है, और दोनों अल्टरनेट है। इस वजह से ये भी क्या हुआ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे।